नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर पूनम स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा आयुर्वेद के ज्ञान से। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही भयंकर बीमारी पर है, जिसका नाम है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेद के अनुसार आम वात भी कहते हैं। अब आम वात होता क्यों है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या औषधि उपचार होते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या है प्रॉपर, वो मैं आपको समझाऊंगी इस टॉपिक पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि आपको डेली हेल्दी टिप्स मिलते रहें अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर ब्यूटी टिप्स एंड। और जिन लोगों को मुझसे संपर्क करना है, मेरे कंसल्टेशन टाइम है 4 to 6 शाम के टाइम में। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कोई भी हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम पूछने के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम जानते हैं आम बात होता क्या है। आम किसे कहते हैं? जो हम खाना खाते हैं, अगर वो हमारा आधा पचा हुआ खाना रह जाता है और जिससे एक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होता है, यानी एसिड उत्पन्न होता है, उसको हम आम कहते हैं। और वात, जो वायु होती है हमारे शरीर में, जो दोष है वात पित्त कफ जिसे हम बोलते हैं, जो वात है मेजरली, वो उसके साथ में मिक्स हो जाता है और वो बहुत तेज़ हो जाता है। जैसे ही आम हमारे धमनियों के थ्रू हमारे जॉइंट्स में, जहाँ वीक जॉइंट्स हैं, वहाँ जाकर जम जाता है, तो वात की गति और तेज़ हो जाती है, और जिससे कि हमारे शरीर में जोड़ों में ऐंठन आ जाती है, सूजन आ जाती है, बहुत तेज़ का पेन होने लगता है। उसे ही आम वात कहा जाता है। ध्यान में रखिए, जिसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, यानी रूमेटॉइड आम वात गठिया जिसे बोलते हैं, वो हमारी शरीर की बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है, जो इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन पैदा कर देती हैं, जहां हमारी ऑटो इम्यून सेल्स जो होते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वही हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, वो हमारी झिल्ली को नष्ट करने लगते हैं, यानी जो जोड़ों के आसपास जो लिगामेंट्स होते हैं, उनको धीरे धीरे कुरेदने लगती हैं, टियर करने लगती हैं, जोड़ों की कमज़ोरी की वजह से। और जिसकी वजह से ही हमें जोड़ों में दर्द हो जाता है, सूजन होती है, फीवर बना रहता है, किसी को आलस रहता है, शरीर भारी होने लगता है, वेट भी लॉस होने लगता है। बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। कईयों की रिपोर्ट्स में भी ये क्लियर नहीं होता कि इसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है या फिर कोई और बीमारी। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने खाने पीने का अपना ध्यान ज़रूर दीजिए। सूजन ऐंठन जो जिस स्थिति से उत्पन्न हो जाती है, ये हमारे प्रोएक्टिव कार्टिलेज को भी ख़त्म कर देती है। जो हम कहते हैं कि हमारे ग्रीस ख़त्म हो गई, हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, वही चीज़ होती है। फिर हड्डियों को नष्ट करना शुरू कर देती हैं ये चीज़। किसी किसी का लिगामेंट टीयर होने के कारण उसकी हड्डियाँ टूट जाती है या निकल जाता है, उसका हाथ निकल जाता है, या टखने अलग हो जाते हैं, या जोड़ों में, घुटनों में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं हड्डियों से जुड़े हुए, जो हमारे आमाशय से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा पेट, हमारा पाचन सही रहेगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। हमारा पाचन खराब रहेगा तो उससे बहुत विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि रस जो है हमारा पूरा डाइल्यूट नहीं हो पाता है। वो रस पड़ा पड़ा गंदा हो जाता है, जो धमनियों के द्वारा अलग अलग जॉइंट्स पर जाके जुड़ जाता है, चिपक जाता है, और जिससे कि वात पित्त हमारे दूषित हो जाते हैं, कफ दूषित हो जाता है। तो इन रीजंस को भी ध्यान में रखिए। अब चलते हैं उपचार की तरफ। आपको बताऊंगी रिमेटॉइड अर्थराइटिस के उपचार, इसका मैनेजमेंट औषधि द्वारा। नोट डाउन कर लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट तो आपको लेना है गिलोय का रस और एलोवेरा जेल। आपको 4-4 ढक्कन, और 4-4 ढक्कन उतने ही क्वांटिटी में आपको गर्म पानी लेना है, और फिर ऊपर से भी गर्म पानी पीना है आपको खाना खाने से पहले, यानी आपको खाली पेट लेना है वो। दूसरा आपको क्या करना है, आम बातारी रस लेना है। आम बातारी चूर्ण जिसे कहते हैं, आता है वो मार्केट से, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएगा, उसकी 2-2 गोली। और योगराज गुगुल लेना है। योगराज गुगुल ना मिले तो सिंधनाथ गुगुल ले सकते हैं आप। 2-2 गोली आपको खाना खाने के बाद में खानी है। तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव मैं आपको उपचार बता रही हूँ, जो 3 महीने किसी को खिला दो आप, और उसके अर्थराइटिस में आप बहुत बहुत फ़र्क महसूस करोगे। आप कहोगे कि इसको कंटिन्यू ही करें हम। वो है हार श्रृंगार के फूल। हार श्रृंगार का एक पेड़ होता है जिस पर सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है, यानी ऑरेंज कलर की होती है। वो कहीं भी मिल जाएगा, बहुत खुशबूदार वाला होता है। उसके पेड़ के जो वो हैं फूल आपको तोड़ने हैं, और उसकी चटनी बना लेनी है। अच्छे से ग्राइंड कर लो या फिर सिलबट्टे पे पीस लो।
पत्थर पे पीस लो, फिर उसको हमने 1.5 गिलास पानी में उबालना है। यानी 10-15 आपने पत्ते तोड़ लिए, उसको पीस लिया, चटनी बना ली और फिर उसको पानी में 1.5 गिलास पानी में उबालना है। इतना उबालना है जो कि वो आधे से भी आधा रह जाए और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दे। फिर उसे छान करके और घूंट घूंट भर के पिए। 3 महीने तक खिला दो, 3 महीने तक, और आप रिज़ल्ट मुझे बताना उसका। अर्थराइटिस वाले पेशेंट का क्या होता है, बिल्कुल ठीक होने लगेंगे, बिल्कुल। उनका फीवर भी जाने लगेगा, उनके जोड़ों के जो दर्द है, सूजन है, ऐंठन है, वो भी जाने लगेगी और बहुत फ़ायदा होगा। आम मातारी रस जो आम पर भी काम करेगा वो आप ले सकते हैं। और जिस किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो, जल्दी रिलीफ पाने के लिए वो आम मातारी चूर्ण और वो सिंहनाथ गुगुल तो लेना ही लेना है। उसके साथ में अप्लाई करने के लिए आप महानारायण तेल ले सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर उपलब्ध होगा आपको। साथ में आपको पीड़ांतक क्वाथ लेना है, वही 1 गिलास पानी में आपको उसको उबालना है। जब आधे से भी उबल के आधे से भी आधा रह जाए, उसको ठंडा होने के लिए रख दे, फिर छान करके घूट घूट करके पिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें आपका गर्म पानी करेगा। गर्मियों में चलो जो लोग नहीं ज़्यादा पी सकते तो वो सुबह और शाम में 2-2 गिलास गर्म पानी सिप सिप करके पिएंगे तो उनको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि गर्म पानी का बहुत फ़ायदा होता है इस प्रॉब्लम में। और अर्थराइटिस जैसी, गठिया जैसी, बाय जैसी प्रॉब्लम्स में गर्म पानी बहुत बहुत लाभदायक होता है। तो मेरा कहना मानो और ये काम करना शुरू कर दो, आपको जल्दी लाभ पाना है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एक के साथ एक और प्रॉब्लम है, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़, कोई भी प्रॉब्लम। और जिन लोगों को दवाइयाँ बनवानी हैं, जो लोग बाहर जाकर नहीं खरीद सकते या नहीं बना सकते, तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं मेरे ईमेल पर अपनी प्रॉब्लम्स और रिपोर्ट्स के साथ भेज करके। फिर मैं उनको बताऊंगी कि किस किस मात्रा में कौन कौन सी दवाई लेनी है, फिर यहाँ से मैं उनको कुरियर करा दूँगी। और दूसरा, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी हेल्दी टिप्स के लिए डेली मुझे फॉलो करते रहो, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में आपको बताती रहूँ और दवाइयाँ आपको बताती रहूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।